एडोनाई यहोवा एलोहीम के बाबरकत नाम में आपकी सलामती। जीनियोलॉजीज ऑफ जेनेसिस, पैदाइश के निसबना में दो बड़ी अहम पुश्तों के बारे में हम बात कर चुके हैं, 8वीं और 10वीं पुश्त। 8वीं मितोशाला की और 10वीं नूह की, आज की 11वीं पुश्त। ये वो पुश्त है जिसका हमारी रिहाई का मंसूबा जो अदन में नाफरमानी की वजह से हमारे लिए यहोवा ने बनाया था, उसमें यह पुश्त दरमियानी और मरकजी किरदार रखती है। 11वीं पुश्त नूह के बेटे साम की पुश्त। साम आदम से 1558 साल बाद पैदा हुआ। तूफान से 2 बरस बाद वो अरफिक्षद का बाप बना। वो 500 बरस और जीता रहा और उसके बच्चे बच्चियां पैदा हुए। 600 बरस की उम्र में उसने वफात पाई और 450 साल अपने बाप नूह का हमअसर रहा। और इब्राहिम की वफात के 35 साल बाद तक जिंदा रहा। यानी इब्राहिम जो कौमों का बाप, उसके 35 साल बाद तक जिंदा रहा, जब इसहाक की उम्र 110 साल और याकूब 50 बरस का था। अच्छा जी, साम भी नूह की तरह, अपने बाप की तरह तहजीबों का गवाह था। विटनेस ऑफ सिविलाइजेशन, विटनेस ऑफ जीनियोलॉजीज, नस्लों का, पुश्तों का गवाह था। इसने भी अपने बाप नूह की तरह ज़बानों में इख्तिलाफ देखा, बाबल का बुर्ज का सारा कुछ देखा, बादशाह बनते, ग्रोह बनते देखे, रस्मों रवाज, तहजीबो तमद्दन दुनिया में आते देखे, देवी देवता बनते देखे, मज़ाहिब बनते देखे। यानी पुश्तों का गवाह साम भी है। वो मितोशला से 8वीं पुश्त, यानी मितोशला की 8वीं पुश्त थी और याकूब की 22 पुश्त तक। इस दौरान वो 15 पुश्तों का हम असर रहा और उसका नाम यशवा हामशिक हमारे निजात दहिंदा के निसबना में लूका 3 बाब और 36 आयत में आता है। अच्छा जी, नूह तूफान के वक्त 600 साल का था और साम 98 साल का था। अब इधर एक बड़ी गौरतलब बात है कि जिसकी वजह से साम की पैदाइश और उम्र के बारे में बाइबल का जो उलमा कराम है वो 2 तबकों में है। कोई इतना इशू भी नहीं है, लेकिन फिर भी हो भी सकता भाई उनकी नज़र में उलमा कराम जो ठहरे जी, उलमा की नज़र में कुछ भी हो सकता है। खैर, कुछ कहते हैं 98 बरस का था, कुछ कहते हैं 100 बरस का था। जो 100 बरस का था वो कैसे है, वो कौन सी आयत को लेके कहते हैं? पैदाइश 5 बाब 32 आयत। नूह 500 बरस का था जब उससे साम, हाम और याफत पैदा हुए। यानी अगर नूह 500 साल की उम्र में था जब साम पैदा हुआ और जब तूफान आया तो नूह की उम्र 600 बरस थी, इसका मतलब है साम की उम्र 100 बरस हुई बामुताबिक पैदाइश 5 बाब 32 आयत। अच्छा जी, आगे अगर हम पढ़े पैदाइश 11 बाब 10 आयत, ये साम का निसबनामा है। साम 100 बरस का था जब उससे तूफान के 2 बरस बाद अरफिक्षद पैदा हुआ। यानी इधर उसकी उम्र 98 साल बनती है। कैसे बनती है? साम 100 बरस का था जब उससे अरफिक्षद पैदा हुआ, लेकिन कब पैदा हुआ? तूफान के 2 बरस बाद। यानी तूफान के 2 बरस बाद जब वो 100 साल का था अरफिक्षद पैदा हुआ। इसका मतलब जब तूफान आया वो 98 साल का था। खैर, ये एक अलग इशू है, हम 100 कह लें या 98 कह लें। मेन चीज़ है कि साम की पुश्त वो पुश्त थी जिससे हमारे निजात दहिंदा यशवा हामशिक दुनिया में आए। इस पुश्त को बरकत थी। आप देख सकते हैं पैदाइश 9 बाब 26 आयत में नूह क्या बरकत देता है साम को। यहोवा साम का एलोहीम मुबारक हो। साम का यहोवा एलोहीम मुबारक हो। इसकी वजह है कि नूह को एक उम्मीद थी, उसका ईमान था कि जो साख यहोवा ने नूह को बख्शी है
और साख क्या थी और शोहरत बख्शी है, वो उसका बेटा साम भी कायम रखेगा, इसकी पुश्त भी कायम रखेगी। और वो क्या साख और शोहरत थी कि उसका फजल, उसका हाथ, यहोवा का फजल हाथ बाढ़ नूह के और उसके घराने के चौगिर्द थी, फजल था। उसने अपनी जात के लिए या अपनी शोहरत के लिए नहीं ये नाम रखा या ये उसका ईमान था कि मेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा, नहीं। उसने यहोवा के नाम और साख को इज्जत और जलाल देने के लिए उसको कहा यहोवा साम का एलोहीम मुबारक हो। इधर से उसके ईमान और यकीन का इतना गहरा भेद मिलता है, यानी वो पूरा उम्मीद था, उसे यकीन था कि साम से ही वो निजात दहिंदा आएगा, या इसी से वो नस्ल निकलेगी, वो लड़ी निकलेगी, वो निजात दहिंदा निकलेगा जो लोगों को आराम और शोहरत देगा। आप आगे देख सकते हैं पैदाइश 49 बाब और 10 आयत में क्या लिखा है। पैदाइश 49:10, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मकूफ होगा जब तक शलो ना आए और कौमें उसकी मती ना हो। शलो अब्रानी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है अमन सुकून देने वाला, जिसका तल्लक सुकून और आराम देने से हो। और वो हमारा यशवा हामशीख है जो साम की पुश्त यानी इब्राहिम, इसहाक और याकूब जो बाद में साम के पुश्त से आए, उनकी नस्ल से आया। साम 93 बरस का था जब लामक की वफात हुई। मेतोशिला की वफात के 5 साल बाद हुई। साम इब्राहिम से 35 साल ज़्यादा जीता रहा, यानी वो इसहाक और याकूब के दौर में ज़िंदा था और वो पुश्तों का गवाह था। यहाँ एक बात बड़ी काबिल गौर है और ये सब के लिए है, मेरे लिए भी है। नूह ने इतने ईमान और यकीन के साथ अपने बच्चे का नाम, बेटे का नाम साम रखा और उसको बरकत दी, ब्लेसिंग दी, यहोवा साम का एलोहीम मुबारक हो। और जाती मुफाद ये जाती साख के लिए नहीं, बल्कि उस बख्शिश के लिए जो उसे बख्शी गई है, उस साख को बरकरार रखने के लिए। सो जी, यहोवा एलोहीम आप सबको बड़ी बरकत दे। उम्मीद है आपको ये छोटा सा सिलसिला पसंद आया होगा। इस तरह आगे थोड़ा थोड़ा हम ये जीनियोलॉजीज़ के बारे में जो भी है डिस्कस करते जाते हैं, और ताकि जितना एक दूसरे के साथ कलाम शेयर हो सके वो किया जाए। तो दुआओं में याद रखें, खुश रहें, सलामत रहें। खुदा हाफिज़।